हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट से संबंधित ईवीएस। ईवीएस के वो क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और पढ़ा दिया। जो सिलेक्टेड है, जो सीटेट में हमेशा आता है, वो क्वेश्चन है, वो थ्योरी है। ध्यान से देखते हैं कि क्या है। राज्यों के भोजन, यानी कि सीटेट पकवान भी पूछता है कि कौन सा पकवान किस राज्य का है, तो राज्यों के भोजन, स्टेट्स फूड। देखो, सबसे पहले देखेंगे कि जो खाना होता है उसके पकाने के तरीके क्या हैं। पकाने के तरीके देखते हैं। भुनकर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। जो हम लोग खाना बनाते हैं उसे भुनकर भी बना लेते हैं, कभी कभार उबाल कर भी बना लेते हैं, कभी कभार तल भी लेते हैं, कभी कभार सेक भी लेते हैं। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश। सबसे पहले ये आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में ये रहे कचनार के फूल। उत्तर प्रदेश में ये है कचनार के फूल, और ये रही कचनार के फूलों की सब्जी। अब भैया, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से होंगे। ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से ही होंगे। लेकिन हम लोगों ने तो कभी ये कचनार की सब्जी खाई नहीं, ना फूल देखा है। देखा भी होगा मान लो, लेकिन खाई तो है नहीं। लेकिन ये सीटेट में आती है, ये याद करना है तुम्हें बस। खाई हो खाना, ये सब्जी आप लोग खाए हो या ना खाए हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये सीटेट में आता है, वो याद करो। नहीं तो आप लोग कहो, अरे हम तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और हम खाए नहीं कचनार की सब्जी। तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। आप देखते हैं महाराष्ट्र। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या होता है? महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। महाराष्ट्र में क्या बनता है? सहजन के फूल के पकौड़े। अच्छा, ये सहजन का फूल कैसा होता है जरा देखें। ये है सहजन का फूल, और इसके ये रहे पकौड़े। ये देखो, ये सहजन के फूल के पकौड़े बने हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब बरसात होती है, जब बारिश होती है, पकौड़े तो तभी बनते हैं, लेकिन मूंग की दाल के बनते हैं या बेसन के बनते हैं। और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। किसके बनते हैं? सहजन के फूल के। अब बात करेंगे असम की। ये देखिए असम। असम, बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की किस्म है। बोरा असम में बोरा असम में चावल की किस्म है जो खाई जाने वाली है। और असम में कौन सा त्योहार, कौन सा मनाया जाता है? बिहू। अभी मैंने एक दो दिन पहले ईवीएस की क्लास कराई है, उसमें मैंने सारे नृत्य कराए हैं सीटेट के। वो भी देख लेना आप लोग, क्योंकि जो सीटेट में यही चीजें आती हैं, ईवीएस में सिलेक्टेड पकवान आते हैं, नृत्य आते हैं। तो अगर आप सारा जो भी है सीटेट से सिलेक्टेड रखा है, सीटेट से सिलेक्टेड पढ़ाया है, ऐसा वैसा नहीं कि कहीं से भी कुछ उठा के पढ़ा दिया। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। और असम में कौन सा नृत्य होता है? बिहू नृत्य। असम की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ असम, दिसपुर। अब देखेंगे गोवा। गोवा तथा जम्मू कश्मीर। गोवा की राजधानी क्या है? जल्दी कमेंट में बताएं हम लोग कि गोवा की राजधानी क्या है। गोवा तथा कश्मीर में मछली के नारियल गोवा तथा कश्मीर में मछली के नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। गोवा तथा कश्मीर में मछली को, किसको? गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। ये आ गई मछली। इसे किसमें? ये रही मछली। इसे नारियल के तेल में और सरसों के तेल में तला जाता है। कहाँ पे? गोवा और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन जो मैं थ्योरी करा रही हूँ, जरा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन कराऊंगी वो आपको याद होने चाहिए। जब थ्योरी आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो आप क्वेश्चन बता पाएंगे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपको क्या पता कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में मछली कहाँ तली जाती है? तो गोवा और जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं गुजरात। आ हा, ढोकला। पानी आ गया होगा सबके मुंह में, हाँ? ढोकला देख के तो भैया बस पूछो नहीं। गुजरात। ये देखो, जरा बड़ी और कर दे ढोकला की फोटो, और जिसके मुंह में पानी ना आया होगा उसके मुंह में भी आ गया होगा देख के। आहा, बस अब मिल जाए खाने के लिए, फोटो नहीं दिखाओ। आधे से ज्यादा बच्चे तो यही कह रहे होंगे कि खाने के लिए मिल जाए, फोटो नहीं दिखाओ अब मुझे बस। गुजरात के प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? ढोकला, चटनी वाले चावल तथा मिठाई।
जो गुजरात की प्रमुख खाद्य क्या है? ढोकला, चटनी वाले चावल तथा मिठाई। जैसे ही हम लोग गुजरात के लिए निकलेंगे ट्रेन से, तो जैसे ही गुजरात पहुंचने वाले होंगे, तो वहां पहुंचने से पहले 3-4 स्टेशन आते हैं। सारे स्टेशन पे देखो आप लोग, यही यही ढोकला पकड़े चले आते हैं। सब ढोकला ही ढोकला बेचते हैं वहां पे ज्यादातर। अब बात करेंगे केरल की। केरल की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरल? तिरुवनंतपुरम। और गुजरात की गांधीनगर। गोवा की पणजी। अब देखते हैं केरल। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं। ठीक, केरल में क्या होते हैं? नारियल के पेड़। वह चावल की खेती होती है। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। केले के फूलों की सब्जी केरल में बनाई जाती है। ऐसे कहा से केरल और कहा से केले के फूल। केले के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में। कहा से केला और कहा से केरल के फूल की सब्जी। कहा से केला और कहा से केरल। केरल के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में बनाई जाती है या केरल में खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक, यहाँ पे इडली, डोसा, चावल। और केरल में टोपियोका। ये देखो पानी आने वाला है भैया मुंह में। डोसा दिख गया होगा, ये इडली, ओहो। देखो, जो केरल में है ये टेपियोका खाया जाता है केरल में ज्यादातर। ये टेपियोका होता क्या है? जैसे हम लोग अपने घरों में लाते हैं सर्दियों में शकरकंद। शकरकंद खाते हैं ना हम लोग, स्वीट पोटैटो है। अब हमारे यहाँ तो शकरकंद बोला जाता है स्वीट पोटैटो को, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है। जो शकरकंद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही उसी टाइप का होता है टेपियोका। ये देखो फोटो टेपियोका की, जरा मैं बड़ी करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये दिख रही है, शकरकंद के टाइप का होता है टोपियोका। ये कहाँ खाया जाता है? ये टोपियोका खाया जाता है केरल में। अब ये देखो, केरल में क्या है? केले के फूल की सब्जी बनती है। कहाँ से? केले के फूल। कहाँ से? केरल। ये देखो सब्जी, ध्यान से देखो। केरल में क्या है? कहाँ से? केरल। कहाँ से? केले के फूल पे सब्जी कहाँ बनती है? केरल में। और ये रहा इडली। इडली कहाँ खाई जाती है? ये देखो, तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में क्या क्या खाया जाता है? तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में क्या क्या खाया जाता है? इडली और डोसा। ओहो, इडली डोसा देख के तो मैडम मेरे मुंह में भी पानी आ गया। यही कह रहे होंगे बच्चे अभी। अब बात करेंगे हांगकांग की। बात किसकी करेंगे? हांगकांग की। ये देखिए हांगकांग। हांगकांग में क्या होता है कि हांगकांग में सांप के व्यंजन खाए जाते हैं, जिसे लिंगू फैन कहते हैं। हांगकांग में क्या खाया जाता है? सांप के व्यंजन, जिसे लिंगू फैन कहते हैं। हांगकांग में सांप के व्यंजन खाए जाते हैं, जिसे लिंगू फैन कहते हैं। देखो, ये बैठा है सांप, और उसके बगल में रखा है सांप का व्यंजन, जिसे ये सांप काट कर बनाया जाता है। अब भैया डर नहीं जाना, कोई लोग सांप निकलेगा नहीं स्क्रीन से, ठीक? डरो नहीं। वो देख ही रहा है फोन उठा के स्नेक, लेकिन निकलेगा नहीं फोन से। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में क्या खाया जाता है? राजस्थान में खाया जाता है दाल बाटी चूरमा। राजस्थान में क्या खाया जाता है? दाल बाटी चूरमा। ये देख लीजिए, दाल बाटी चूरमा कहाँ पे खाया जाता है? दाल बाटी चूरमा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दाल बाटी चूरमा कहाँ खाया जाता है, तो आप लोग आंसर लगाओगे राजस्थान। यहाँ से देखो, दाल बाटी चूरमा घी का ज्यादा इस्तेमाल होकर यह डिश तैयार की जाती है। यहाँ देखो, यहाँ घी का इस डिश में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। घी का ज्यादा इस्तेमाल होकर यह डिश तैयार की जाती है। कौन सी? दाल बाटी। दाल बाटी कहाँ का दाल बाटी कहाँ का भोजन है? तो वो राजस्थान का। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का क्या है खाना। तो दाल 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 बाफला कहाँ का है? मध्य प्रदेश। दाल बाफला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने करीब है उतनी ही समानता यहाँ के खान पान में होती है। क्या होती है समानता? मध्य प्रदेश और राजस्थान के जिले करीब हैं, इतनी ही समानता यहाँ के खान पान में नजर आती है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में ये देखो क्या खाया जाता है, ध्यान से देखो प्लेट में। ये जो रोटियां रखी हैं, ये है मंडुआ की रोटी। मंडुआ की रोटी और फानू। पहाड़ी इलाके के किसी राज्य में खान पान का कुछ अलग सा है। उत्तराखंड में क्या खाया जाता है? मंडुआ की रोटी और फानू। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में क्या खाया जाता है? पश्चिम बंगाल में खाए जाते हैं झींगे आलू पोस्ता। इसमें
बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या खाया जाता है? पश्चिम बंगाल में खाया जाता है झींगे आलू पोस्ता। इसमें गिलकी या तुरई के इसमें गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से डिश तैयार की जाती है। आलू और खसखस के दानों को मिलाकर यह डिश तैयार होती है। पश्चिम बंगाल में क्या खाया जाता है? झींगे आलू और पोस्ता। ये देखो, झींगे आलू और पोस्ता। अब देखते हैं थोड़ा आगे कि तमिलनाडु में क्या खाया जाता है। तमिलनाडु में खाया जाता है उत्तपम। तमिलनाडु में क्या खाया जाता है? उत्तपम। उत्तपम डोसे की तरह होता है लेकिन उससे अलग होता है। उत्तपम क्या है? होता तो डोसे की तरह है लेकिन उससे अलग होता है। इसमें उड़द दाल और चावल को पीस कर घोल तैयार किया जाता है। ये देखो, ये है उत्पम, सॉरी उत्तपम। ये देखो, इसमें चावल और दाल पीस कर बनाए जाते हैं। ये क्या है? कौन सा खाना है ये? उत्पल। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन, कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? तो जो सबसे पहला टॉपिक था, जो सबसे पहली थ्योरी थी, वो मैंने कचनार के फूल की पढ़ाई थी कि कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे कि नारियल के तेल और सरसों के तेल में तली हुई मछली किस राज्य में खाई जाती है। क्वेश्चन देखो, नारियल के तेल और सरसों के तेल से। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि नारियल के तेल और सरसों के तेल में तली हुई मछली किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है। तो नारियल के तेल से और सरसों के तेल से जो मछली तली जाती है वो गोवा और जम्मू कश्मीर में। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और गोवा। ये आ गया। गोवा और जम्मू कश्मीर में नारियल के तेल से और सरसों के तेल से तली हुई मछली खाई जाती है। अब बात करेंगे सहजन की फूल। सहजन की फूल के पकौड़े किस राज्य में बनते हैं? सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ बनते हैं? महाराष्ट्र में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्रा ने कहा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। क्या है? मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी माँ सांप खाने की इच्छा करती हैं, हम पास की किसी होटल में जाकर लिंगू फैन कहते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है जो लिंगू फैन कहता है? तो यह छात्र अरुणाचल प्रदेश का होगा? नहीं होगा। असम का होगा? नहीं होगा। कहाँ का कहाँ का होगा ये छात्र? हांगकांग का होगा, क्योंकि हांगकांग हांगकांग में सांपों की सब्जी खाई जाती है, या सांपों के पकवान कहाँ खाए जाते हैं? हांगकांग में। अगर वो जो उसका सांपों का पकवान था, उसे उसका नाम क्या था? लिंगू फैन। उसे क्या कहते थे? लिंगू फैन। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भोजन है? टेपियोका तो भैया हमने ध्यान से ही पढ़ा था कि केरल में है टेपियोका। कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है या पकवान है? केरल का। टेपियोका होता क्या है? टेपियोका शकरकंद के जैसा होता है लगभग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाफला किस राज्य का पकवान है? दाफला मध्य प्रदेश का है। दाफला किस राज्य का पकवान है? मध्य प्रदेश का। उत्तम किस राज्य का पकवान है? उत्तम है तमिलनाडु का। उत्तम किस राज्य का पकवान है? तमिलनाडु का। इसमें चावल और दाल को पीस कर उत्तम बनाए जाते हैं। कहाँ का है ये भोजन? तमिलनाडु का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो खाना पकाना का तरीका कौन सा है? तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेक कर, तलकर, भूनकर, उबाल कर, गूंथ कर, भूनकर, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। अब यहाँ देखो इसका, ये जो खाना है उसे बेल कर तो नहीं करेंगे, या गूंथ कर तो नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सेकेंगे, तलेंगे और भुनेंगे। सेक कर, तलकर और भुनकर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद या गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिक बेचने वाले खाने की कौन सी चीज बेचते मिलेंगे? जैसे ही अगर आप यूपी के हैं या एमपी के हैं, आप कहीं के भी हैं, अगर आप गुजरात जाते हैं तो वहां पे देखिएगा, आपको गुजरात पहुंचने से पहले जो 2-3 स्टेशन मिलते हैं, वहां पे आपको आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, ये ढोकला मिलता है और चटनी मिलती है। कहीं लाइट कलर का ढोकला या डार्क कलर का ढोकला, ढोकला और चटनी।
तो जैसे ही आप गुजरात के थोड़े पास पहुंचेंगे तो वहां के सारे स्टेशनों पे आप देखेंगे कि क्या है, ढोकला और चटनी नींबू वाले चावल, ये दो चीजें आपको मिलती हैं। तो गुजरात का पकवान क्या है, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। झींगे और पोस्ता के व्यंजन किस राज्य में मिलता है, तो झींगे और पोस्ता का व्यंजन पश्चिम बंगाल में मिलता है। झींगे और पोस्ता का व्यंजन किस राज्य में मिलता है, पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे क्वेश्चन जो सारे थे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और सिलेक्टेड थ्योरी थी, ये सीटेट की थ्योरी और सीटेट के क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही क्लास एक एक करके पढ़िएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।